स्किन इतनी ऑयली हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं। अब क्या करें, बारिश में तो स्किन में ये सब होगा ही होगा। क्या सचमुच बारिश में स्किन पर ये सब होगा? जानते हैं इसके पीछे आखिर सच क्या है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। मॉनसून में अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारी अगर तैलीय त्वचा है या तैलीय त्वचा नहीं भी है तो वो भी तैलीय हो जाती है, तो सबसे पहला काम तो हमको करना चाहिए। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग एक जीवन शैली है। और जब हम यम और नियम की बात करते हैं तो पहला नियम है शुचिता, यानी सफाई रखना। तो बहुत जरूरी है कि आप दिन में 3-4 बार अपने मुंह में पानी भरिए और पानी के छपके अपने चेहरे पर मारिए। तो आप देखेंगे एक तो आपकी त्वचा साफ होती चली जाएगी। दूसरा काम, रात को सोने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ जरूर कीजिए। तीसरा काम, जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें तो प्राकृतिक तरीकों से मॉइस्चराइज कीजिए, जिससे कि ओवर मॉइस्चराइजेशन ना हो और ह्यूमिडिटी से आपकी त्वचा खराब ना हो। तो यहाँ सिर्फ चेहरे की त्वचा नहीं, हम संपूर्ण त्वचा की बात कर रहे हैं। नहाने से पहले ड्राई मसाज, जिसको हम घर्षण कहते हैं, पूरे शरीर में इस तरह से घर्षण अवश्य कीजिए। मॉनसून में बहुत जरूरी है। और अभ्यास में हम 2 प्रैक्टिसेस बहुत सरल सी लेंगे। पहला लेंगे अधोमुखी श्वानासन, दूसरा लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। तो अधोमुखी श्वानासन को जब हम करते हैं तो हम इस तरह से अपने घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ आकर के आप अपने घुटनों को उठा लेंगे, दोनों एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश करेंगे, पंजों को देखेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, खोपड़ी की तरफ रक्त के प्रवाह को आने दें। यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए, घुटनों को वापस ले आइए, धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत सरल सा अभ्यास है, 3 बार आप इसे रिपीट कर लीजिए। सुप्त वज्रासन के लिए इसी तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं और अपने हाथों का सहारा लेकर के, कोहनियों का सहारा लेकर के धीरे से हम लेट जाते हैं। और जब लेटे तो हाथों का सहारा लेकर सर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से को जमीन पर टच कर देना, दोनों हथेलियों को जंघाओं पर ले आना। यथा सामर्थ्य रुकना, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाते हुए अनुभव करना, हाथों का सहारा लेकर के लेट जाना, बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ देना, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाना। तो हमने 2 बहुत सरल से अभ्यास किए, एक अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास और दूसरा सुप्त वज्रासन का अभ्यास। जब आप सुप्त वज्रासन करते हैं तो रक्त का पूरा प्रवाह खोपड़ी की तरफ जाएगा। अधोमुखी श्वानासन में भी यही होगा। और जो सरल से नियम बताए गए उनका पालन अवश्य करें। पानी खूब पीते रहिए, शुचिता का ध्यान रखिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहें।